आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता पैकेज घोषित किया जाएगा। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इंदौर सहित प्रदेश भर में बुनकरों के सम्मान समारोह का होगा आयोजन। और ओलंपिक खेलों में आज कुश्ती में बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राज्य में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित 7 जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया एवं गुना को छोड़कर शेष प्रदेश में ये कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित होगा। प्रदेश की समस्त 25,435 उचित मूल्य दुकानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर पहले दिन 100 हितग्राहियों को थैले में निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। उसके बाद शेष हितग्राहियों को निःशुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये आयोजन कोविड-19 की सावधानियों का पालन करते हुए सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज घोषित कर पूरी मदद की जाएगी। प्रदेश में अतिवर्षा बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता के लिए राहत कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए टास्क फोर्स बनेगा। ग्वालियर के शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिले में बाढ़ से काफी क्षति हुई है। राहत के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। बाढ़ प्रभावित परिवार को 50 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदाय किया जाएगा। जिससे मकान नष्ट हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को अभी एक रिपोर्ट प्रारंभिक सर्वे के बाद भेजी जा रही है। इसके बाद बाढ़ से हुई क्षति का विस्तृत प्रतिवेदन भी भेजा जाएगा। राज्य शासन द्वारा विस्तृत ज्ञापन सौंपने के लिए मैदानी सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 50 करोड़ 3,48,866 टीके लगाए जा चुके हैं। सभी के लिए टीकाकरण का नया चरण 21 जून से प्रारंभ हुआ था और इसके तहत कल 43,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 आयु वर्ग के 22,93,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 4,32,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 17 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 1 करोड़ 12 लाख से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश गैंगस्टर विरोधी अधिनियम लागू किया जाएगा। इसके लागू हो जाने से भूमाफिया, वन माफिया, अवैध शराब और हथियारों से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। ये बात प्रदेश के गृह एवं इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। गृह मंत्री ने इंदौर में 1 अरब 21 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस कर्मियों के लिए बने आवासीय परिसर का लोकार्पण भी किया।
इस परिसर में सर्व सुविधा युक्त 6 बहुमंजिला भवन बनाए गए हैं। प्रत्येक बहुमंजिला भवन में 118 फ्लैट निर्मित किए गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश और प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की कला को सम्मानित करने एवं हथकरघा उद्योग को समृद्ध करने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस श्रृंखला में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन भोपाल के गौहर महल में किया जा रहा है। हथकरघा आयुक्त राजेश कौल ने बताया कि हथकरघा संचालनालय और संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा प्रदेश के हथकरघा क्लस्टर डिंडौरी जिले के विकासखंड बजाग, ग्राम रुखी एवं सरवाही के 50 बुनकर हितग्राहियों को हथकरघा एवं सहायक उपकरण और 5 बुनकरों को ताना मशीन अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। इंदौर के बुनकर सेवा केंद्र के उप निदेशक अंशुमन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश के इंदौर, चंदेरी, महेश्वर, सारंगपुर, मंदसौर और सौंसर में बुनकरों के सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में महेश्वर और चंदेरी में बुनकरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 40 बुनकर उद्यमी लाभान्वित होंगे। महेश्वर में रियल जरी वैवाहिक साड़ी एवं स्थापित डिजाइन विकास की कार्यशालाओं में 30 उद्यमी को लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार सौंसर में कॉटन वस्त्र स्टॉल के नवीन डिजाइन में 20 बुनकर उद्यमियों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सहकारिता हमारी संस्कारों एवं संस्कृति में है। इसके लाभ सबके कल्याण और सबकी भलाई की सोच ही सहकारिता है। वे कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन, नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए क्षितिज विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों ने सहकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश में इन्हें सशक्त बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपए का बैंक ऋण 4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण किया जाएगा। पर्यटन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत बनाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में आज कुश्ती में बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए मुकाबला कर रहे हैं। वहीं गोल्फ में भारत की अदिति अशोक दूसरे स्थान पर हैं और आज चौथे दौरे का मुकाबला खेला जा रहा है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा भाला फेंक के फाइनल में उतरेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंजीनियरिंग प्रवेश की परीक्षा जेईई मेंस के तीसरे सत्र के परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिए गए हैं। उज्जैन स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर में 13 अगस्त नागपंचमी पर कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत केवल ऑनलाइन दर्शन की अनुमति ही दी गई है। गुना में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के सिलसिले में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा हुई। और मंदसौर में राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत डेंगू और मलेरिया बुखार से बचाव के संबंध में जागरूकता के लिए कल डेंगू प्रचार रथ रवाना किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता पैकेज घोषित किया जाएगा। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इंदौर सहित प्रदेश भर में बुनकरों के सम्मान समारोह का होगा आयोजन। और ओलंपिक खेलों में आज कुश्ती में बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।